हरे कृष्णा। तो 2015 है दोस्तों, नया साल है, नया महीना है। क्या प्लान किया है आपने? तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप थोड़ा समय निकालिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में रोकिएगा मत, क्योंकि आपको इसमें जो टिप्स दी जाएंगी वो आपको बहुत मदद करेंगी। आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो है लक्ष्य पे। तो दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिएगा। इस नए साल को जब आप वेलकम कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा निकालिए और क्या करिए, अपने गोल्स को पेन डाउन जरूर करिए, लिखिए अपने गोल्स को। मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों की जिंदगी में लक्ष्य नहीं होते ना, वो अपनी जिंदगी को बस ढो रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी को बस घसीट रहे होते हैं। लक्ष्य बनाओगे दोस्तों तो गारंटीड है कि आपकी जो स्पीड है जिंदगी के अंदर वो भी बढ़ेगी, जिससे आप काम करते हैं। क्योंकि कई लोग क्या है ना, जैसे जैसी उनकी परिस्थितियां आती जाती हैं वो वैसे वैसे रिएक्ट करते चले जाते हैं बस, पर वो अपनी जिंदगी को प्लान नहीं करते। गोल्स बहुत जरूरी है आपको जिंदगी को प्लान्ड बनाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लोग गोल्स बनाते हैं वो डायरेक्शन फॉलो करते हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में चलते हैं। कोई भी चीज उनको डिस्टर्ब भी करती है तो उनको पता होता है कि उनको अपनी जिंदगी में करना क्या है, जो उनको बहुत मदद करती है। एंड गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये तो यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च हुई है और प्रूव भी हो चुका है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं, हां लिखते हैं, पेन और पेपर लेकर जॉट डाउन करते हैं उन चीजों को, 55% ज्यादा उनके अंदर रिजल्ट आ रहे हैं। 55% ज्यादा। कि एक तो आप सिर्फ हवा में सोच लेते हैं कि मेरे को कुछ गोल अचीव करना है, और एक आप उन गोल्स को लिखते हैं जब तो उससे बहुत फायदा होता है। दोस्तों जो लोग अपने गोल्स को 2 बार लिखते हैं या 2 से ज्यादा बार लिखते हैं, उनके तो रिजल्ट 100% आए हैं एक्चुअली। क्योंकि जब आप गोल्स को लिखते हैं और अगर आप वीकली बेसिस पे उसको पढ़ रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो 100%, 200%, इससे भी ज्यादा चला जाएगा एक्चुअली। क्योंकि गोल्स को जॉट डाउन करिए, लिखिए, आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों जब भी लोग अपने गोल्स को लिखते हैं तो हमने देखा है कि वो बहुत ही लंबे गोल्स बना लेते हैं। कि जैसे अगर मैं स्पीकर हूं तो मैं बना लूंगा मेरे को बेस्ट स्पीकर बनना है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो बोलेगा मुझे ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतना है। कोई अगर इंसान डॉक्टर है तो वो बोलेगा मुझे बेस्ट डॉक्टर बनना है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। कि अगर कोई इंसान रिटायर हो रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 साल के अंदर अंदर मैं इतना लाखों करोड़ों रुपया कमा लूंगा। हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं सर, कि बड़े गोल तो आप रखिए अपनी जिंदगी के अंदर, पर छोटे गोल पे भी ध्यान दीजिए कि आप 1 साल के अंदर अंदर क्या करेंगे, कि ये 2015 जो है इसके अंदर आप क्या क्या करेंगे। जो आप एक लॉन्ग टर्म गोल है उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। फिर उस 1 साल के गोल को आपको 1 महीने के अंदर देखना चाहिए, फिर उसको 1 वीक के अंदर देखना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं, कि अगर मैं यहां से अजमेर जा रहा हूं और पता चल रहा है कि अजमेर जी 150 किलोमीटर दूर है, तो उसके बाद आपको यह भी तो देखना है कि हर 5 मिनट में आप बढ़ रहे हैं क्या। अगर आप बढ़ ही नहीं रहे होंगे तो आप अजमेर कैसे पहुंचेंगे। अगर आप 5 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे 10 मिनट के अंदर, तो आपको लगता है कि आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर अजमेर पहुंच जाएंगे। बहुत मुश्किल है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, कई बार हमने कई लोगों से बात करते हैं, और स्पेशली जब हम बात करते हैं जयपुर के लोगों से या आसपास के एरिया के लोगों से, तो लोग बहुत ये बोलते हैं कि जी लक्ष्य से क्या होता है, लक्ष्य बनाने से क्या होता है, हम तो अपनी जिंदगी को सिंपल जीना चाहते हैं, हमारे को कोई लालच नहीं है, हमारे को कोई भूख नहीं है, हम कोई अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं कि पागलों की तरह रात दिन काम करते रहें या ये करते रहें। गोल से क्या होगा, कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है गोल से, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई बंगला खरीदना चाहता है, हम ये सब नहीं करना चाहते। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि गोल से अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, आपने सोचा कि मेरे को BMW खरीदनी है, या आपने सोचा मुझे एक बहुत अच्छा बंगला बनाना है, या आपने सोचा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, या मुझे किसी रिश्ते को बहुत अच्छा करना है। दोस्तों रिश्ते वापस से खराब हो सकते हैं, पैसा पूरा तरह वापस से आपका खर्च हो सकता है, आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, यहां तक कि आपकी घर बर्बाद हो सकता है किसी अर्थक्वेक में आकर। पर आप समझिए, आप जो अपनी जिंदगी को एक कंफर्ट जोन के अंदर जी रहे हैं,
अगर आप कोई गोल बनाते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, तो आप जो करते आए हैं अगर वही करते हुए रहेंगे तो आप उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को उस गोल को अचीव करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो अगर वो चीज आपकी जिंदगी से चली भी जाए, फर्ज करिए अगर जो चीज आप पाना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर मैं इतना पैसा कमाऊंगा या मैं कुछ ऐसा करूंगा, वो चीज पाने के बाद आपकी जिंदगी से चली भी जाए, पर आपके अंदर जो टैलेंट आ गया है, आपने जो अपने आप को स्ट्रेच करा है, आपके अंदर जो ग्रोथ आई है, आपके अंदर जो सक्सेस आई है, आपके अंदर जो बदलाव आए, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपसे लेके जा सकता है। तो समझने की कोशिश करिए, गोल बनाते हैं तो हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, हम कंफर्ट जोन, जो आरामदायक जिंदगी है, उससे हम डिस्कंफर्ट जोन के अंदर आते हैं, तो वो आपको बहुत मदद करता है। अब दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो गोल बना तो लेते हैं पर फंस जाते हैं। हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रैप्स, जो अलग अलग ट्रैप्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, उनसे बाहर कैसे निकला जाए। देखिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक टॉलरेशन लिस्ट बनाइए। मतलब कि जैसे आप क्या करिए कि आप अपने घर के अंदर एक बार घूमिए, आप अपने घर के हर एक जगह पे जाइए, आप अपने ऑफिस के अंदर, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप वहां देखिए, आप उन लोगों से मिलिए जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको जो चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते आप, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपका जो दरवाजा है, जो आपके कमरे का दरवाजा है, वो बहुत आवाज करता है, तो वो आपसे टॉलरेट नहीं होता। एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जब हम स्टेपलर ढूंढते हैं किसी भी चीज को स्टेपल करने के लिए, तो हमें स्टेपलर नहीं मिलता। हो सकता है आपके कि जो आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी रहती है, तो आपको उसको पक्का करवाना है, एक्चुअली आप उसको पक्का नहीं करवा रहे। हो सकता है किसी इंसान से आप मिलते हो तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप उसको समय नहीं दे पा रहे अच्छी तरह से। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें की एक लिस्ट बना रहे हैं हम। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग बड़े गोल अचीव करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले बहुत छोटे छोटे गोल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं इससे क्या होगा, इससे बहुत फायदा होगा। दोस्तों पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपने, जैसे कि आपने अगर छोटा सा गोल पूरा किया कि अगर आपके दरवाजे से आवाज आ रही है, अब वो आवाज नहीं आ रही, आपने झट से क्या किया, उसमें तेल डाल दिया, अब आवाज नहीं आ रही जी। कि अगर आपको स्टेपलर आपका ऑर्गेनाइज नहीं रहता, डिसऑर्गेनाइज रहता है, खोता रहता है, तो आपने एक डब्बा रखा जिसके अंदर आपने ये ठान लिया कि उसके अंदर ही आप हमेशा स्टेपलर को रखेंगे। तो फिर क्या हुआ कि इससे आपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव किया। जब हम छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पॉजिटिव बनता है और वो हमारे को पूरी तरह स्ट्रांग बनाता है बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। हां जी, ये साइकोलॉजी है, आप इसको समझिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग पे काम नहीं करेंगे, आप वो बड़े बड़े गोल्स कैसे अचीव करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि जितने भी लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों में परेशान रहते हैं कि यार उस इंसान को मैं टाइम नहीं दे पा रहा, या फिर मैं उसको फोन नहीं कर पा रहा है, या ये दरवाजा इतनी आवाज कर रहा है, तो वो क्या है, अपना दिमाग का बहुत मेजर पार्ट इन छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व रखते हैं। जो लोग अपने दिमाग का पार्ट छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे, आप सोचिए वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे कैसे जा पाएगा। तो जब ये छोटी छोटी चीजों का सॉल्यूशन आ जाएगा तो आपका दिमाग पूरी तरीके से बड़े लक्ष्यों पे फोकस कर पाएगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आप जब भी गोल बनाएं तो आप ट्रैपिंग का ध्यान रखें कि कहां कहां पे आप ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जितने लोग भी लक्ष्य बनाते हैं वो पहली बात तो अनरियलिस्टिक लक्ष्य बना लेते हैं। कि हो सकता है आपके पास एक अठन्नी ना हो, आपके बैंक अकाउंट में 0 मनी हो, और आपने गोल बना लिया जी 2015 के अंदर मैं 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। अब देखिए जो अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं ये भी अपनी जिंदगी में बहुत पछताते हैं, और फिर क्या होता है, वो अपने गोल को डिले पे डिले करते चले जाते हैं। वो फिर 2016 आ जाएगा, आप फिर गोल बना लोगे 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और ये आप पिछले 5 साल से बना रहे होगे, अगले 10 साल तक बनाते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए कि अगर आपके पास अठन्नी भी नहीं है, आप बिल्कुल बैंकरप्ट हैं, आपके पास 0 मनी है, आपके पास कुछ नहीं है एक्चुअली, तो सबसे पहले आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप हम बता रहे हैं कि आपको रिपेयर एंड रिकवर, कि सबसे पहले आपको अपनी स्थिति को से रिकवर करने के कॉन्सेप्ट ढूंढने होंगे कि यार मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो मेरे को अपने आप को क्या करना है, रिपेयर करना है, रिकवर करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फाउंडेशन बनाना होगा। एक्चुअली फाउंडेशन कैसे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे बहुत अच्छा स्पीकर बनना है,
ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अभी मैं बता रहा हूं कि मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, तो अभी मैं कुछ नहीं हूं, मुझे अपने आप की रिकवरी करनी होगी, अपने आप को रिपेयर करना होगा। एक्चुअली उसके लिए क्या करना होगा, फाउंडेशन बनाना होगा। मुझे कोई किताब लिखनी होगी जिस किताब से हम जन जन तक पहुंच पाए। मुझे इस तरीके के वीडियोस बनाने होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और वो जान सके कि हाँ, हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन है, और हम पूरे इंडिया के अंदर जाएं और वहां पे हमारे को लोग बुलाए, तो हम अपने फाउंडेशन पे काम करें। अब फाउंडेशन कैसे बन सकती है दोस्तों, फाउंडेशन बनती है अबंडेंस से। अब अबंडेंस क्या चीज होगी, देखिए अबंडेंस का मतलब है हर इंसान के पास कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। हम जब लोगों को देखते हैं तो किसी के पास अबंडेंस वाला टाइम होता है, उसके पास बहुत समय है एक्चुअली, तो वो समय का उपयोग कर सकता है अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। देखिए समझने की कोशिश करिए, समय का उपयोग किया जा सकता है फाउंडेशन। किसी के पास अबंडेंस दोस्त होते हैं, जैसे कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं सर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूं यार मैंने तेरे को देखा है तू बहुत सारे दोस्त हैं तेरे, तो क्यों ना दोस्त को यूज करके फाउंडेशन बनाई जाए। ये किया जा सकता है ना दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि जब आप रिपेयर एंड रिकवर करेंगे अपने आप को, फाउंडेशन बनाएंगे, अबंडेंस को यूज करके फाउंडेशन को और स्ट्रांग करेंगे, तो चौथी चीज यानी मास्टरी, हां आपके अंदर मास्टरी आ जाएगी फिर धीरे धीरे किसी भी काम को करने के लिए। तो जो भी ट्रैप में फंसता है इंसान, वो क्या है, हवा में बात करता है, अनरियलिस्टिक गोल बनाता है एक्चुअली, जो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, इन सिंपल मेथड्स को यूज करना है, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो तब भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। हां जी, ऐसे बहुत लोगों को देखा है हमने। देखिए मैंने कई बार दोस्तों से बात करी है, अपने स्टूडेंट से बहुत सारी बात करी है, और वो अपने जब गोल्स बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं आई शुड डू दिस, मुझे ये काम करना चाहिए। कि अगर एक मोटी लड़की होगी और वो बोलेगी कि मुझे पतला होना है, तो बोलती है कि हाँ मुझे पतला होना चाहिए, पतला होना बहुत जरूरी है, ऐसे है। तो वो बोलती है एक्चुअली, पर वो उसको फील नहीं कर रही। समझने की कोशिश करिए, कभी भी इंसान किसी गोल के प्रति उदासीन होता है, सिर्फ कहता है, यानी दूसरे ने कह दिया पतला होना ठीक होता है, तो यानी वो पैशनेट नहीं है उस गोल के लिए। तो आप शुड में बात मत करिए, आप उसको फील करिए। मतलब आपके अंदर वो जूस होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, जिससे आप उस गोल को पा पाएं। क्योंकि क्या होगा ना कि जब भी हम गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर आपको जिम जाना है, डेली जिम जाना है, तो सुबह की ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जुनून नहीं है। पर अगर आपके अंदर जुनून होगा तो आप एक झटके में बिस्तर से उठ जाएंगे सुबह और आप जिम के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जुनून है पतला होने का। तो समझिए दोस्तों, शुड से हटिए और अपने आप को कहीं ना कहीं रियलिस्टिक फॉर्म में लेके आइए। एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको आखिरी बात बता रहे हैं कि लोग क्यों फंस जाते हैं अपने गोल में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फियर, एक डर होता है उनके अंदर। देखिए समझने की कोशिश कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना है और अपने ये जो काउंसलिंग है, बेस्ट काउंसलर बनना है मुझे, वर्ल्ड के अंदर हर इंसान जो भी परेशानियों से ग्रस्त है उनकी हेल्प करनी है मुझे, टाइम मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, थॉट मैनेजमेंट में, पॉजिटिव थिंकिंग में। अब क्या होगा ना, मेरे कुछ डर होंगे कि मैं देखूंगा कि यार कहीं ना कहीं मेरा जो एजुकेशन है उसको मुझे और स्ट्रांग बनाना है, तो मैं तो जानता ही नहीं हूं किसी को वर्ल्ड ओवर में, तो फिर मैं उनसे कैसे मिलूंगा, तो फिर मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। तो ये जो डर है ये आपके बिलीफ सिस्टम को खोखला करते हैं। तो हमको क्या करना है, फेस द फियर एंड द फियर विल गो। इफ यू अवॉइड द फियर, फियर विल ग्रो। तो कई बार होता है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं, पर हम कुछ बातों को कंसिडर नहीं करते, हम कुछ सिचुएशन को कंसिडर नहीं करते, हम डरते हैं चीजों से एक्चुअली। तो हमको क्या करना है, वी शुड नॉट रन अवे, हमारे को फाइट करना है, फ्लाइट नहीं करना, उड़ के नहीं जाना, दूर नहीं भगना, हमको फाइट करना है। क्योंकि आप जब अपने डर को सामने लाओगे, आप लिखोगे अपने डरों को, कौन कौन सी चीजें आपको डराती हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, तो अगर वो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी तो आप उनका सामना करिए, फिर उनका सामना करके एक एक परेशानियों को अपनी लाइफ से हटाइए। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान डर से डर गया वो कभी भी अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। तो मैंने आपको जो सारी टिप्स बताई हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। आप प्लीज इस 2015 के अंदर जो अभी तक करते आए हैं,
कि हम बड़े बड़े रंगीन टाइम टेबल्स बनाते हैं और फिर वो डस्टबिन में दिखते हैं। हम बड़े बड़े प्लानर्स खरीदते हैं, डायरीज खरीदते हैं और वो हमेशा खाली रह जाती है, या फिर उसके अंदर कोई गीत गाने लिख देते हैं हम। नहीं दोस्तों, अभी 2015 है, हम एक अच्छे गोल्स बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उनको किसी भी कीमत पे अचीव करते हैं। तो दोस्तों मेरा नंबर है 9829363694। ये व्हाट्सएप पे हूं मैं, आप अपना ऑडियो भेज सकते हैं, आप कोई मैसेज लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको गोल को अकम्प्लिश करने के में तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो, यानी ये वीडियो सुनने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो, और हम आपको इसका बहुत ही सटीक उपाय बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ना केवल मैं, इन सारे उपायों से मेरी जिंदगी में जो बदलाव आते हैं वो जन जन तक पहुंचे। जो भी इंसान इस वीडियो को देखे उसकी लाइफ के अंदर भी ये बदलाव आए। तो इसी कामना के साथ खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना थोड़ा सा समय निकाला और इस वीडियो को देखा। एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।